आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और टॉपिक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको? उस टॉपिक पे बात करने वाला बंदा, उस टॉपिक पे बात करने वाला एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आ रहा हूँ जो कि आपकी पर्सनालिटी को जमीन से आसमान तक उठाने की हैसियत रखते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? अगर आप मिलना चाहेंगे तो वीडियो को आगे देखने के पहले कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट में एक बार एक्साइटेड लिख के और फिर दोबारा वीडियो पे आइए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के जाने माने लीडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड पीक परफॉर्मेंस कोच जॉन टोरो जी की बात कर रहा हूं, और मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं उनको। और देखिए दोस्तों, पिछले 36 साल से इनका अनुभव है हार्ड कोर सेल्स। आप समझ सकते हैं एक ऐसे पार्टी को आप सुनने वाले हैं आज, जॉन टोरो जी को, जो सिर्फ इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने काम किया है। और हार्ड कोर सेल्स, एक हार्ड कोर सेल्स का जो ट्रेनर होता है, जो खुद बहुत सारा सेल्स किया हुआ है और 10,000 से ज्यादा हाई टिकट क्लाइंट को क्लोज किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी? और न सिर्फ उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है बल्कि लोगों से परफॉर्मेंस निकलवाया है। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपसे मिलाना चाहता हूं, और इसके अलावा थोड़ा सा मैं जरूर उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ताकि आज के एपिसोड से आपको बहुत सारा वैल्यू मिल सके। उन्होंने न सिर्फ केवल लोगों को ट्रेनिंग दी है, बल्कि उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स, टूल्स, स्ट्रेटजीज, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे तरीके ऐसे अपने खुद इजाद किए हैं, उन्होंने इन्वेंट किया है ऐसे बहुत सारे तरीके, जिससे कि अगर आप उनके टेक्निक्स को, सिखाए गए टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई करियर में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप अगर नेटवर्क मार्केटर हैं, कुछ भी है, एनीथिंग, आपके करियर के हर क्षेत्र में ये टेक्निक्स, ये टूल और आज की लर्निंग काम में आने वाली है। आपका इनकम बढ़ने वाला है, आपकी प्रॉफिट बढ़ने वाली है, और आप अपने करियर के पीक पे जाने वाले हैं। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपका प्रमोशन हो सकता है इन टेक्निक्स को यूज करके। अगर आपको कोई नई जॉब चाहिए, आपकी सैलरी को 2x, 5x, 10x करना है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सिर्फ स्किल, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ आपका टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने उठने बैठने बात करने का तरीका, लोगों के दिलों में कैसे राज करते हैं। आज ये सारी टेक्निक आप सीखने वाले हैं। तो चलिए, मैं बिल्कुल देर नहीं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं उसको बता नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं जॉन टोरो जी को, हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है आप देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो, आप सभी लोगों का कमेंट में एक बार लिख के सब लोग बोले, अपने शहर का नाम डालिए, और एक्साइटेड 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 की बौछार होनी चाहिए। आप क्लैप का इमोजी डाल सकते हैं, ताकि ये जो सेशन है इसको आप ट्रेनिंग सेशन की तरह लीजिए, न कि इस तरीके से लीजिए कि वीडियो है। इसको भगा के नहीं देखना है, आपको इसको देखना है आराम आराम से, शांति से बैठ के कहीं पे इस वीडियो को देखिए, और फिर इस वीडियो के पावर को आप समझेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने फैमिली को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, इसको शेयर कीजिए, सारा काम कीजिए। क्यों? और इसको जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार नए नए डायमेंशन आपको निकलेंगे इन टेक्निक से। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूं अपने आज के कोच, मेंटर, गुरु, गाइड, पथ प्रदर्शक और हमारे सबके गुरु, पीक परफॉर्मेंस कोच एंड लाइफ कोच जॉन टोरो जी का। जॉन टोरो जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। भाव कैसे हैं आप? सर, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका, हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं अपने बारे में, और आप कहाँ से हैं, और आप अपना परिचय थोड़ा सा बताएं, और आप जो है कैन यू टेल मी एंड माय ऑडियंस कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आती हैं, थोड़ा सा अपना इतिहास बताएं। जरूर मैं जानना चाहूंगा। देखिए, यस सर, प्लीज गो अहेड। बैकग्राउंड बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, मेरे दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा,
कि वो ये टाइम निकाल करके हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनको बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको मेरा बैकग्राउंड ऐसा है संभव जी कि जन्म मेरा हुआ था डेफिनेटली मुंबई में, लेकिन बहुत छोटा जब था मैं, डैडी हमारे जो है गवर्नमेंट ड्यूटी में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, और उनका तबादला होता रहता था एक सिटी से दूसरे सिटी तक। तो बॉम्बे से जो है हम बड़ौदा आ गए थे। बड़ौदा में जो है हम बोर्डिंग स्कूल में थे। बोर्डिंग स्कूल में मुश्किल से शायद 1-2 साल रहे होंगे, और वहाँ से जो है सीधा गुजरात, मेन ऐसी गुजरात जहाँ पे इंग्लिश नाम की चीज़ एग्जिस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश सुनने को देखने को किसी को पता नहीं। तो ऐसी जगह में जहाँ पे ये सारी चीज़ें, प्रगति वाली चीज़ें नहीं थी, बिल्कुल गुजराती में सारा स्कूल था। तो जब डैडी वहाँ पे एडमिशन लेने गए तो वो हमसे बात करने लगे कि हमें स्टूडेंट से, बच्चों से बात करने हैं। और फिर मास्टर जो है वो कहने लगे कि तुम्हारा छोकरा हो तो पोपट नहीं जेम इंग्लिश बोले छे, आ गुजराती केवी रीते बोलसे। तो डैडी ने कहा कि आप एडमिशन दे दीजिए, ये गुजराती भी बोलेंगे और सब करेंगे। तो वहाँ से हमारी ज़िंदगी जो है गुजरात के लेवल से शुरू हुई थी। वहाँ पे कुछ साल रहे और अलग अलग तरीके एक्सपीरियंस। खैर वो तो बचपन था, बचपन में काफ़ी धमाल किए, मस्ती किए, मजाक किए, और सारी चीज़ें गुजराती में होती थी। गुजराती माहौल पूरा सीख गए थे, इंक्लूडिंग गरबा खेलना जो होता है गुजराती में, वो भी खेलने लग गए थे हम। आगे चल के आगे की पढ़ाई जो है, डैडी जब रिटायर हो गए तो बॉम्बे वापस आए थे हम, और 76 में जो है आउट ऑफ इंडिया चला गया था। 76 में आप गिनती करिए कितने साल हो गए। और वहाँ से शुरू होती है लिटरली एक बदलाव की जर्नी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी का। तो कुछ ऐसे काम में लगा था मैं जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो सेल्स का काम था। और सेल्स के काम में आप जानते हैं कि आपको लोगों से बात करनी होती है, लोगों से बेझिझक बातें करनी होती है। बेझिझक तो उस वक्त मैं बातें नहीं कर पाता था, उसी लिए ये कहा गया था मेरी ओर से, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, कि साहब मुझ में सेल्स की कोई एबिलिटी तो है नहीं, मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने किसी तरह मुझे कन्विंस करके जो है वो ओके करा लिया मुझसे कि हाँ मैं करूँगा। हालांकि डरता नहीं था मैं, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं लेकिन इंट्रोवर्ट बंदा था मैं। तो उस तरह के पहले ही महीने में कुछ अच्छे सेल्स मिले, ये समझिए कि वाकिफ लोगों से सेल्स मिले मुझे। तो इट वाज रियली एनकरेजिंग, बहुत ही एनकरेजमेंट मिला। और कुछ साल ऐसे ही बीत गए सेल्स में करते करते, और फिर मेरी एफिशिएंसी देख करके जो है मुझे मैनेजर का पोस्ट भी मिल गया। तो मैं सेल्स भी करता रहा और मैनेजर बनता गया। मैनेजर इन द सेंस मुझे अपनी टीम बनानी थी। देखिए, आप पूछते हैं कि मेरा बैकग्राउंड सेल्स की तरफ या पर्सनालिटी की तरफ कैसे झुका, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वहाँ से जो है मेरी लोगों को टीम बनाने के लिए मैं रिक्रूट करता था उनको मार्केट से, और उनको ऑफिस में ट्रेनिंग देता था। तो उनके साथ में सेल्स कॉल के लिए बाहर भी जाता था और ऑफिस में भी। ये सारी चीजें करते करते जो है मुझे मेरे ही कर्मों से, मेरे ही करने के स्टाइल से जो है मुझे सेल्फ ट्रेनिंग मिलती गई। ऐसी सूरत में आप जानते हैं कि आगे ही बढ़ना होता है, पीछे हटने का कोई जरिया ही नहीं है, राइट? तो आप ये इनिशियल मेरा इस तरह का गुजरा है। आगे बताइए। यस, बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी आपकी, और मैं समझ सकता हूँ कि आप गुजरात से और लैंग्वेज का जो बैरियर था उसके अलावा आपने जो है सेल्स में गए और मैनेजमेंट में, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आगे कुछ मेरे और भी माइंड में बातें आ रही हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया अभी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर रहा होगा, कुछ न कुछ ऐसा आपको इंस्पायर किया होगा कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक कैरियर के रूप में लेकर आए। बिल्कुल, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा और एक्सप्लेन करें प्लीज। जरूर, इसी को
एक्सप्लेन करने में तो मजा आया। देखिए, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अगर आप कोच बनते हैं तो ये जरूरी है कि उसकी तरफ आप आकर्षित कैसे हुए। आकर्षित अगर आप होते हैं तभी जाकर के उसके अंदर जो है आपका दिल, माइंड, सारा कुछ हो जाता है, और उसके बाद में यू गो एंड टीच अदर्स। जैसे मैंने बताया कि मैं लोगों को रिक्रूट करता था और ट्रेनिंग देता था, और वो चीजें मुझे लोगों में जो है पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिला। हालांकि जो लोग मैं रिक्रूट करता था वो बिल्कुल रॉ थे, सेल्स का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है और उनको सेल्स के शूज में एंट्री कराई है उसकी। तो वहां पे लिटरली बिगिनिंग से ABCD से लेकर के वो सेल्स का तमाम चीजें अगर सीखते हैं, लोगों से कैसे बात करना, लोगों से किस तरह सवाल पूछना, लोगों के साथ में मुलाकात कैसे करना, उनसे फॉलो अप किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें जो है सिखाने के लिए मेरे पर्सनल ऑफिस में, हमारे ट्रेनिंग हॉल में और फील्ड में कस्टमर के सामने, ये सारी चीजें जब जैसे ही होती गई और मैंने कहा कि यस, ये मेरी ग्रोथ भी हो रही है और उनकी भी ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ मेरे जहन में एक बात आई, संभव जी, ये बताना जरूरी है कि मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही चलूंगा तो मैं अपने आप को इतना अच्छा ट्रेनर नहीं कह पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए किसी एक प्रॉपर मेंटोर को पकड़ के, प्रॉपर ट्रेनर को पकड़ के, क्योंकि अपने आप जैसे आप चलते हैं तो काफी देर लग जाती है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं एक मुकम्मल ट्रेनर बनने के लिए। तो बैंगलोर से एक ट्रेनर जो है कुवैत में आए हुए थे, मैं कुवैत में था उस वक्त, यस। तो उनसे मैंने वो ट्रेनिंग में उनकी जुड़ गया मैं, और 6 हफ्ते की ट्रेनिंग थी साहब, वो 6 हफ्ते की रिगरस ट्रेनिंग जबरदस्त थी, और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट उन्होंने हमें सिखाया। काफी बड़ा बैच क्रिएट किया था उन्होंने वहां पे। तो वो करते करते जो है वो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फॉर मी। ऐसी ऐसी चीजों से पला पड़ा इंट्रोडक्शन उन्होंने किया कि जो चीजें पहले कभी सोची नहीं थी, जो चीजों से कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसमें काम करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, लोगों से इस तरह के बिहेवियर करना पड़ेगा, वो सारी चीजें जब सीखा तो मैंने कहा यस, नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। इन चीजों ने जो है मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे चल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो हैं मास्टर करके लोगों का हित करूंगा, लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू। बहुत खूब। और अब जाके थोड़ा क्लैरिटी आई है कि आपका जो करियर है, कैसे एक डायरेक्शन उसको मिला, इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे आप आए, और काफी कुछ समझ में आया मुझे। और इसी टॉपिक पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, और ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारे आपके। हालांकि मैं भी थोड़ा मोड़ा जानता हूँ इस टॉपिक को, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो इसलिए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या डिफिनेशन हो सकती है इसकी, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारे लाइफ। तो प्लीज इन 2 सवालों को एक में मैं पूछ रहा हूँ, तो इनका जवाब आप दें। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास जो है साहब एक यात्रा है, एक जर्नी है, जहां हम अपने आप को जो है लोगों से अलग देखना चाहते हैं, या समझिए कि दिखाना चाहते हैं। तो जहां ये चीज आ जाती है कि ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार में फर्क आने लगता है, यू बिहेव डिफरेंट देन अदर्स, आपकी सारी चीजें, बात करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, सवाल पूछने का जो भी आप करते हैं, ये हमारे बेहतर बनने के अलग अलग तरीकों की जो है तरीके हैं, अलग अलग तरीके बदलने के बारे में है। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसे तरीके से लोगों से पेश आएं कि लोग जो हैं हमें औरों से थोड़ा सा अलग समझें। और वो अलग क्या होता है? अलग होना वो होता है जो आप
एक धीरे धीरे एक लीडर बन के चल सामने आ जाते हैं लोगों के। When the leadership comes in your behavior, I'm telling you कि आप टोटली अलग हो जाते हो। People look at you, वो आपसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इसलिए मैं लोगों का ये कहता हूँ लोगों को कि आपको पर्सनालिटी डेवलप करके जो है एक लीडरशिप में आ जाना चाहिए। और लीडर जब आप बनते हैं तो देन इट्स डिफरेंट। इंग्लिश में जिसको कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स विच कंट्रीब्यूट टू ऑल पर्सनालिटी टू अ पर्सन। ओके, ओवरऑल पर्सनालिटी जो है एक पर्सन की डेवलप हो जाती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अच्छे कपड़े पहन के निकलें और वो पर्सनालिटी, वो वाली पर्सनालिटी नहीं। कपड़ों की पर्सनालिटी बाद में आ जाएगी, लेकिन यस, अंदर से जो बदलाव आ जाता है इंसान में वो चेहरे पे दिखता है एंड ही लुक्स टोटली डिफरेंट। आई एम श्योर आई हैव गिवन यू योर आंसर। यस, बहुत ही सही से आपने डिफाइन किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और आप एक्सप्लेन करें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका क्या लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से किसी की लाइफ को बदल सकता है, और कहाँ कहाँ उसके जैसे करियर है, बिजनेस है, और अलग अलग एरिया में कैसे इम्पैक्ट डालेगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। डेफिनेटली। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, बात करने से डरते हैं, इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, स्पीच देने की बात तो दूर हो गई, आप हर चीज में अगर बैक सीट लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट की तरह पेश आते हैं, तो देखिए कि आपको अगर उस लेवल में आना है तो बहुत ही वक्त लगेगा। और आप देखेंगे जहां पे भी जाएंगे आप लोगों को देखेंगे कि वो इनिशिएटिव लेते हैं, लोगों से बात करने में, हाथ मिलाने में, स्पीच देने में। तो ये सारी चीजों को देख के जो है आपके अंदर घबराहट होगी, यार क्या मुझे ऐसे करना आएगा कभी? तो ये सोच आ जाती है। तो द पर्सन ही कीप्स लिसनिंग टू ऑल द लीडर्स बट ही इज नेवर बीन एबल टू टेक करेज टू गो आउट एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये सारी चीजें जो होती है, तब अगर आप उसमें स्ट्रिक्टली जो है क्या कहते हैं अपने आप को उस काबिल बनाना चाहते हो, अपने आप को स्टेज पे देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली एक नई चीज आप के अंदर आती है और वो डेवलपमेंट की तरफ ही चलती है। और अगर आप डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, इनिशिएटिव एक एक स्टेप, एक एक कदम भी अगर आप चलाते हैं आगे अपने आप को, तो जो है बदलाव आने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। और ये किस तरह काम आएगा? आपको बहुत जबरदस्त काम आ सकता है साहब। ये सबसे पहले तो आपको जिंदगी में आगे की तरफ दौड़ने के लिए जो है उत्तेजित करता है। यू विल ऑलवेज ग्रो, यू विल ऑलवेज मूव अहेड। ओके, तो आपके जॉब में बोलिए, आपके बिजनेस में बोलिए, आप लोगों से बात करने में बोलिए, हर चीज में आप इस तरह आगे होंगे कि लोगों को दिखेगा कि यस, इनके साथ में बिजनेस करना जरूरी है, इनके साथ में काम किया जा सकता है। इनके साथ में काम करने से नहीं हमारा बिजनेस अच्छा होगा, बल्कि हमें सीखने को भी मिलेगा, हमें जीतने को भी मिलेगा। Am I right, sir? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस बात को भी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली एक आई ओपनिंग कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा और आपका, ये लोगों को बहुत बेनिफिट करने वाला है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, तो कुछ लीडर्स को अगर आप बता पाएं कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका कुछ एग्जाम्पल अगर आप दे पाएं तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिलेगी, मुझे लगता है। तो आप अगर ऐसा कुछ लोगों का एग्जाम्पल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ही बोलना चाहता हूँ। यस प्लीज। श्योर। देखिए, लीडर्स बेइंतहा है दुनिया में, और हर किसी की पर्सनालिटी जो है, हर किसी की पर्सनालिटी एक काबिल दाद होती है, देखने की होती है। अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो लोग जो हैं उसको फॉलो भी करने लग जाते हैं। एक पर्सनालिटी जिसका मैंने हमेशा पीछा किया है, फॉलो किया है इन शख्स को, उनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो 18 जुलाई
1918 में पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में। वो बिल्कुल ब्लैक फैमिली में पैदा हुए थे और उस दौर में क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका में कि लोगों को गुलामी से जकड़ के रखा गया था। गुलामी इतनी जबरदस्त चल रही थी, तो जैसे जैसे वो ग्रो होते गए 8 साल की उम्र में जो है उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है उनके मुल्क में, और उन्होंने पूरी तरह से जो है आगे बढ़ने की कोशिश की। और उस कोशिश में वो जो है 20 साल लगातार स्ट्रगल करते गए, 20 साल। और उन्होंने जो है 27 साल अरेस्ट हो गए थे, 27 साल जो है वो प्रिजन में रहे, 27 साल वो प्रिजन में रहे। और उसके बाद में जो है 1994 में वो जो है प्रेसिडेंट बने। ही वॉज द ओनली ब्लैक प्रेसिडेंट, उस दौर में पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो। और 94 से लेकर के 99 तक वो प्रेसिडेंट रहे। कितने साल? सिर्फ 5 साल। और कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त जब प्रेसिडेंट बने? उनकी उम्र थी 75। तो आप सोचिए कि 75 उम्र रिटायर होने की, सब चीज से फारग होने की, लेकिन वो जो है लड़ते रहे और जो है इतने काबिल इंसान थे वो। उनकी सोबत में जो है लोगों ने अच्छा ही सीखा। और उनकी डेथ जो है 95 की एज में 2013 में उनकी डेथ हुई। आप सोचिए कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी हो अपने ब्लैक अश्वेत भाइयों के लिए, उससे आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेल्सन मंडेला क्या है। क्या आप और एक शख्स के बारे में जानना चाहेंगे? यस प्लीज। ओके। इसके बाद में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा। इनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। कपड़े वपड़े पहन के बड़े हीरो की तरह घुमा करते थे। ये एक्चुअली पैदा हुए थे 5/12/1901 में। 19th सेंचुरी की 20वीं सदी की जस्ट शुरुआत हुई थी, तभी 1901 अमेरिकन एनिमेशन के लाइन में थे ये। ओके, फिल्म प्रोडक्शन में और वॉइस एक्टर थे ये। तो उनमें वो चीजें पहले से थी कि डर नहीं था किसी का, बोलना उनका काम था। वॉइस एक्टर थे और एक एनिमेशन में थे। एनिमेशन इन द सेंस मुख्तलिफ आवाजें निकालते थे, जैसे कार्टून सारे जो है अलग अलग आवाज निकालते हैं। वो सारी चीजों में जो है आप कंप्लीटली अपना इनहिबिशन जो है, अपना इनहिबिशन अंदर से जो डर, वो सारा कुछ भगा देते हैं। इस तरह के किरदार थे वो। और उन्होंने जो है एक एनिमेशन बनाया जो था मिकी माउस का। और 1928 में मिकी माउस को उन्होंने एक अस्तित्व दिया। आप जान सकते हैं, टीवी में देखते हैं आजकल बच्चे, हमारे बच्चे बड़े हुए मिकी माउस को देख के ही। और उसी साल जब मिकी माउस आया, उसी साल उसने सोचा कि मिकी माउस अकेला क्या कर रहा है, अब इसके लिए एक मोहतरमा भी लाई जाए। तो मिनी माउस का इजाद किया। मिकी माउस और मिनी माउस के बहुत सारे कार्टून्स, ये वो फिल्में, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या। वॉल्ट डिज्नी कंपनी उन्होंने बनाई और क्या नाम है, उनके शेयर प्राइस जो है वो शेयर बाजार में लिस्ट हुए। उनके वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज हुए, स्टूडियोज, उनकी मोशन पिक्चर निकलने लगी। वर्ल्ड में उनका वॉल्ट डिज्नी रिसोर्ट नाम का एक रिसोर्ट हुआ और अम्यूजमेंट पार्क फ्लोरिडा में सबसे पहले बना। तो उसके बाद में बहुत सारे वॉल्ट डिज्नी पार्क बने हुए हैं। वॉल्ट डिज्नी मूवीज बनने लगी और जो है वॉल्ट डिज्नी मुंबई में भी आया है। आपने अगर हॉटस्टार देखा है तो हॉटस्टार का लोगो जो है वो ऐसा पढ़ा जाता है कि हॉटस्टार डिज्नी, सो दैट इज वॉल्ट डिज्नी। तो ये शख्स जो है बहुत बड़े एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है कि इन्होंने रोका नहीं अपने आप को, चलते गए आगे प्रोग्रेस करते गए। एंड आई रियली फॉलो दीज पीपल। मजा आता है इनका देखने में।
थैंक यू। वाह, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने यहाँ पे दो पर्सनालिटीज को आपने इंट्रोड्यूस किया। और डेफिनेटली मैंने भी पढ़ा है इनके बारे में, लेकिन आज कुछ नई बातें सीखने के लिए मिली मुझे, जो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया और बताया। तो आप जो डिटेल बता रहे थे कि उनकी एज क्या थी जब वो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद जो उनकी एज क्या थी जब वो इस दुनिया से गए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लर्निंग है। जब लोग हार के बैठ जाते हैं तो फिर इन कहानियों को, इन लीडर्स को फॉलो करके ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत खूब, बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद दोस्तों मैं हमारे जो ऑडियंस है उनसे बोलना चाहूंगा कि आप इसके बाद की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा, आगे तक जो है देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, एक बात और, वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उन सारे सवालों का जवाब अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि मुझे ये सवाल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और वो भी जान टोरोजी से। तो डेफिनेटली मैं दोबारा एक नया एपिसोड करूंगा, वो सारे सवालों के आंसर आपको दिया जाएगा। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इसमें? अगर एक सेल्फ डिसिप्लिन कितना जरूरी है, कितना ये रोल अदा करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो थोड़ा इस पे बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका डिसिप्लिन नहीं होता है। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कितना जरूरी है और कैसे करें, प्लीज। राइट। देखिए, सबसे पहले तो डिसिप्लिन आने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिसिप्लिन को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे पहले तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि डिसिप्लिन है क्या। लेकिन जब डिसिप्लिन तरीके से अगर आप अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक, इफ यू मेक अ सिस्टम फॉर योरसेल्फ, जैसे कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या क्या करना है, ये सारी चीजें, और कितने बजे निकल के काम पे जाना है, और काम के वक्त भी कौन सी चीजें कितने बजे से पहले आपको मुकम्मल करनी है, वक्त पे घर आना है, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें हैं। खास करके बिजनेस में आप इसको देख सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन जो है एक कामयाबी की बुनियाद है। इसे हमारी सोच, इमोशन और हमारे गोल अचीव करने के एक्शन कंट्रोल होते हैं। राइट, ये कंट्रोल होने बहुत जरूरी है। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो इन चीजों को आसानी से कर पाते हैं। वे सेल्फ डिसिप्लिन से फोकस्ड तरीके से अपना हर काम करते हैं, जिसको करना जरूरी होता है फोकस तरीके से, जिससे वे कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस की राह पकड़ के चलते हैं। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप प्रोग्रेस पे चलेंगे। डिसिप्लिन ही आपकी एक बहुत बड़ी सीढ़ी है साहब। अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो आप आगे भी चलेंगे। और आप देखिए कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, इसका नतीजा ये, किस चीज का नतीजा है ये? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। मैंने जो भी किया, मेरा अगर सुबह उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, या काम करने का, तो इट इज ऑल आई एम फॉलोइंग द डिसिप्लिन। इफ आई डोंट फॉलो द डिसिप्लिन, आई विल नॉट बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ऑडियंस को अगर मैं कुछ सिखाना चाहता हूं तो सबसे पहले उनको डिसिप्लिन डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि ये आपका दोस्त बनना चाहता है। डिसिप्लिन जो है वो आपका दोस्त बनना चाहता है। इसको पहले दोस्त बना लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। यस। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो डेफिनेटली डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस है और आपने बहुत अच्छे से समझाया इसे। देखिए, क्या होता है कि पर्सनालिटी को लेकर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर लोगों के माइंड में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस बैठे हुए हैं। बहुत सारे कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब वो मान के बैठे हैं कि ये सही, जबकि वो गलत है, मिसकॉन्सेप्शन है या मिथ्स बोल सकते हैं आप। तो आपके नजरिए से, आपके थॉट प्रोसेस से कौन कौन से मिसकॉन्सेप्शन हो सकते हैं और उनको हम कैसे, उनका रियल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मतलब उसकी असलियत क्या है, सच्चाई क्या, ट्रुथ क्या है? बिल्कुल प्लीज आप बिल्कुल। पर्सनालिटी, हाँ जी, ये मिथ्स जो हैं एक्चुअली यही दुनिया को गुमराह करते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मिथ तो ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर किसी के लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन।
हर किसी को पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह आप हैं उस तरह चलेगा। ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रास्ता हर किसी के लिए नहीं है तो आप यकीन जानिए कि कोई भी इंसान सोचेगा भी नहीं। जैसे अच्छी एक्टिविटी और एटीट्यूड हर इंडिविजुअल के लिए चाहिए होता है, वैसे ही हर इंसानी दिमाग में ग्रोथ की सोच तो आती ही आती है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी दिमाग में जो है वो ग्रोथ होती है, हमारे विचार में बदलाव आते हैं। बचपन में हमारे विचार कुछ और होते हैं, जैसे बड़े होते हैं हमारे विचार कुछ और होने लगते हैं। और जिस तरह ये ग्रोथ होने लगते हैं पढ़ाई के दौरान जो है हमें इतना विकास होता है कि कुछ उसमें कोई शक नहीं है कि बिकॉज ऑफ दैट ओनली द एजुकेशन इज देयर। और जो ग्रोथ की सोच है उसकी अपनी चॉइस है कि वो कितने हद तक सोचना चाहता है। अपने आप को क्या एक गंवार बना के रखेगा? नहीं। इंसान जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसमें जो है एक पर्सनालिटी बनती है। कॉन्शियसली अगर आप काम करते हैं ग्रोथ के ऊपर तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड बदल जाता है। सबसे पहले अगर एटीट्यूड बदल जाता है संभव जी, मैं बताऊं आपको, इफ योर एटीट्यूड चेंजेस देन योर अल्टीट्यूड चेंजेस। यू कैन अचीव द अल्टीट्यूड ओनली बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। एक मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए मिसाल। ओके, एक घर का वाकया है जहाँ पे दो भाई रहते हैं, छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स दे आर, और उनके डैडी थे घर में, माँ नहीं थी घर में। लेकिन डैडी की एक जो है आदत थी ड्रिंक करने की। अब ड्रिंक करता था डैडी, और शाम को जब घर पे आते थे तो वो पिटाई करते थे बच्चों की। खाते पीते कुछ नहीं थे और पीते थे और शराबियों की तरह जो बिहेव करते थे, उनका बर्ताव बहुत ही हद से बाहर चला गया था। पिटाई पिटाई पिटाई। और वक्त चला गया, वक्त गुजरा और बच्चे जो हैं बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो नेचुरली वो बच्चे नहीं रहे, वो एक मुकम्मल जगह पे पहुंच गए हैं। अब बहुत सालों बाद जो है मेरे जैसे एक बंदे ने सोचा कि चलो इन दो लड़कों से पूछा जाए कि ये कैसे कर रहे हैं। तो पहले जो है वो बड़े बेटे से मिले। तो बड़े बेटे के घर पे जाते ही उन्होंने देखा कि घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, बहुत ही मुश्किल। उसकी वाइफ भी है, दो बच्चे भी हैं। तो उसने पूछा उनसे कि भाई कैसे गुजर रही है जिंदगी? मतलब मस्त गुजर रही है जिंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डैडी की याद आती है? तो हाँ डैडी की याद आती है, मैं तो उनके ही नक्श कदम पे चल रहा हूँ। क्या मतलब? तो क्या आप भी उनकी तरह शराब पीने लग गए हो? तो बोली देखिए आपकी लेफ्ट की तरफ देखिए कितनी बोतलें रखी हुई है। तो बोतलों को दिखाने लग गया। ओके, तो वो ये बंदा हू बहू अपना पिता जैसा करता था, शराब पीता था, मस्ती में रहता था, घर पे वही बिहेवियर जो बाप करता था उस तरह। मतलब उसकी ग्रोथ की, जिंदगी की ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं था। तो ये सारी चीजें लेकर के ये बंदा वहां से बाहर निकला और छोटे भाई का एड्रेस ले लिया वहां से, और वहां से वो वहां पे गया छोटे भाई के। उसने देखा कि जैसे ही घर के अंदर प्रवेश हुआ, एक शानदार घर देखा, साफ सुथरा, वेरी नाइसली फर्निश्ड, इंटीरियर बहुत अच्छा किया। और वो सारा चीजें करके जो है ये शख्स जो है बड़े भाई से, बड़े लड़के से मिले। पहले बड़े लड़के से मिलते ही उन्होंने देखा कि जो माहौल उसके पिता के घर में था, तकरीबन वही चीजें उसको वहां पे देखने को मिली। घर सारा अस्त व्यस्त था देखने के लिए, मतलब किसी आंखों को शर्म आ जाए इस तरह। बैठने की सादी जगह नहीं थी, सोफा कुर्सी ऐसी चीजें कुछ भी नहीं थी। किसी तरह मैनेज करके जो है वो बैठ गए बातें करने के लिए, और पूछने लगे कि बेटा कैसा चल रहा है? तो वो कहने लगा बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह कर रहे हो? पिताजी की याद आती है कभी? बोलता हाँ बहुत याद आती है, पिताजी की याद करती है, मैं तो बिल्कुल उनके नक्श कदम पे चल रहा हूँ, मैं हूँ उनका असली बेटा। ओके, तो कैसे, मतलब क्या कहना चाहते हो? आप हो उसके असली बेटा? आपके तो एक भाई भी है ना?
तो हाँ, उसका भाई मेरा भाई तो है, लेकिन आप उनके नक्श कदम पे चलते हो तो किस तरह आप उनके नक्श कदम पे चलते हो? क्या आप भी उनकी तरह शराब पीते हो? आप देखिए तरफ, बाईं तरफ नजर घुमा के देखिए, तो ढेर सारी बोतलें देखी उसने बाईं तरफ अपना नजर घुमा के, और क्या उसको सरप्राइज हो गया, चौंक गया वो कि पिताजी ने इतना धमाल मचा के रखा था, इन बच्चों को पीट रहा था वो, और इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त के हालात ऐसे थे तो आगे जाके ये बच्चे कैसे होंगे। तो कहता है मैं तो इस आदमी ने पूछा उससे कि आपने क्यों ये रास्ता चुना? तो लड़के ने कहा, लड़का मतलब अब तो बड़ा आदमी बन गया वो, कि उनके 2 बच्चे हैं, उसने कहा कि मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपने पिताजी को देखा, तो पिताजी मेरे लिए एक आदर्श बन गए थे, तो उस तरह जो करते थे वो जो करते थे, मैंने कहा कि वही चीज है जीने के लिए, उसी को मैंने अपना लिया, तो मैं उसी तरह जी रहा हूँ। एम आई डूइंग राइट? तो इस शख्स ने कहा पता नहीं, अब तुम समझते हो कि ये राइट है तो ये राइट होगा, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ ये राइट है? चलिए मैं आपसे एक छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनका पता दे दीजिए। उसका पता लेकर के जो है वो छोटे भाई के एड्रेस पे पहुंचा। दरवाजा खुला तो एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला, और उसको देखते ही लगा कि हाँ, ये घर उस घर की तरह नहीं है। घर साफ सुथरा था, बड़ा था, महंगा घर था, एब्सोल्युटली खूबसूरत तरीके से उसको डिजाइन किया गया था, फर्निश किया गया था। तो छोटे बेटे से मुलाकात हुई, उसने आदर सत्कार से जो है बाकायदा उनको बिठाया और नाश्ता वास्ता पानी किया, और उसको पूछने लगा कि कैसे चल रही है जिंदगी। तो यस, आई एम गुड, आई एम कंटेंट, मैं खुश हूँ जिस तरह मैं जी रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो उससे भी सेम सवाल पूछा उसने, पिताजी की याद आती है? वो कहना क्या था उसका, एक ही चीज उसने कही कि आप कहते हैं पिताजी की याद आती है, मैं उनको भुला ही नहीं हूं, तो याद करने का सवाल कहां से आ गया? क्या मतलब भूले नहीं हूं? क्योंकि उनको जिस तरह मैंने देखा, हम घर में हम जब रहते थे पिताजी के साथ, हम छोटे थे, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था अपने साथ और हमारे साथ, तो ये चीज डेफिनेटली भूलने की थी ही नहीं। तो एब्सोल्युटली। तो आप की जिंदगी किस तरह चल रही है? आप देख रहे हैं कि मेरा घर कैसा है, तो आप जानते हैं कि डेफिनेटली मैं उनकी तरह तो नहीं। मैं आज इस मुकाम पे, अच्छे ओहदे पे काम कर रहा हूँ, और ये करने के लिए जो है मुझे अच्छी अपनी तालीम कंप्लीट करनी पड़ी, अपना एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ा, और एक बहुत अच्छा मुकाम पे मैं अच्छी अर्निंग करता हूँ। ओके, तो इस इंसान को ये 2 भाइयों में इतना फर्क दिखा, तो उसने कहा कि क्या हुआ, क्या चीज है कि आप अपने पिताजी से इतने अलग क्यों हैं? तो उसने कहा कि जो हमारे पिताजी करते थे, उनसे जो चीजें हमको सीखने को मिली, देखने को मिली, सीखने को मिली, वो चीजें डेफिनेटली मुझे इंस्पायर नहीं करती थी, मुझे मोटिवेट नहीं करती थी। मुझे मोटिवेट करती थी एक अच्छी जिंदगी, साफ सुथरी जिंदगी तक, जहाँ पे मैं एक माननीय इंसान बनूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें और मैं लोगों को रिस्पेक्ट करूं। तो मैंने वो रास्ता चुना, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैं इस देश का एक सफल नागरिक हूं, एक रिस्पेक्टफुल नागरिक हूं, और आई एम हैप्पी विद दैट। इसको देख करके बहुत ही कंटेंट फील हुआ कि ये 2 लड़के जो हैं किस तरह अलग अलग रास्ते में चले गए। उसी को हम कहते हैं कि पर्सनालिटी हर किसी की है, किसी के लिए है जो चाहता है कि उनको पर्सनालिटी अच्छी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझको इसी तरह रहना है, भेड़ बकरियों की तरह, देन यू गो फॉर इट। लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे कामयाब इंसान बने, तो देन डेफिनेटली आपका रास्ता जो है वो आप अलग रास्ता चूज करते हैं। आपका चॉइस अलग है, आपका यूजिंग करने का तरीका भी अलग है, एंड यू गो फॉर इट। एम आई राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत कहानी थी आपकी ये, और आपने जो मिसकॉन्सेप्शन बताए वो काफी क्लैरिटी के साथ, कि लोगों के अंदर जो बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे मिथ जो हैं वो क्या हैं, कि कैसे वो काम करते हैं, आपने समझाया।
यस, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। अगला मिथ बताते हैं हम आपको। हाँ बताइए, यस प्लीज। ओके, अगला मिथ है कि इफ यू आर नॉट चेंजिंग यू आर नॉट सक्सीडिंग। अगर आप बदलाव नहीं लाते हैं अपने आप में तो आप कामयाब नहीं होते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, यहाँ एक नए फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम जो है एग्जाम्पल और फार्मूले के हिसाब से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे देखने वाले जो हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो अच्छी तरह समझेंगे। ओके, तो देखते हैं। कांस्टेंट चेंज पे फोकस करने की बजाय हम क्या करेंगे कि नई आदत की सोचने की बजाय हम एक नई चीज करते हैं। ओके, और नई चीज वो है कि उसको ग्रोथ के लेवल पे नापा जाए। ग्रोथ के लेवल पे नापा जाए तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि कितनी कामयाब होती है। धीरे धीरे ही सही, प्रोग्रेस तो मिलता ही है, लेकिन आपको देखना है कि उसमें वक्त कितना लगता है, क्या लगता है। ये आपको बिल्कुल नहीं लगना है। देखना है कि अगर किसी के जहन में ये बात आ गई है कि मुझे ग्रोथ होना है, ग्रो होना है, तो डेफिनेटली वो चलेगा, धीरे ही चलेगा। हम अपनी पर्सनालिटी पूरी तरह डेवलप कर चुके होते हैं जब हम उसको अपने आप में उतारेंगे। अगर हम जिद्दी एटीट्यूड अपनाते हैं, ओके, जिद्दी एटीट्यूड अपनाते हैं और हम बदलाव चाहिए, नई आदत चाहिए, नया सक्सेस चाहिए, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल भी विलंब के बगैर। ऐसे अप्रोच से कुछ लोग जो हैं कभी कभी घबरा जाते हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमें चेंजेस चाहिए। उनको डराने की बजाय अपने आप को स्लो प्रोग्रेस और मूविंग अहेड की कोशिश बना के रखना जरूरी बनता है। मूविंग अहेड जो है उसमें वो प्रोग्रेस उनको मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह लोग सोचते हैं कि उनको नापा जाए, आप उसको सिर्फ ग्रोथ के हिसाब से नापें और हर किसी में जो है बदलाव आएगा। और मिथ आगे का, यू नीड अ कोच टू सक्सीड। आपको कोच के बगैर जो है आप कामयाब नहीं हो सकते। ये भी एक मिथ है, बिल्कुल गलत। आपकी आदत बदलने की जो है एक कोच की जरूरत, आपको आदत बदलने में जो है कोच की जरूरत होती है, तो शायद दुनिया में जो है बदलाव होती ही नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन कितना बदलाव इंसान ला सकता है इंसान। अपने आप को आप सोचिए कि धीरे धीरे ही सही, अगर कोई कोच की रहनुमाई से करना चाहता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा जल्दी होगा। अपने आप करेगा तो बहुत ही स्लो अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं होगा। लेकिन इफ ही हैज अ कोच, अ मेंटोर विथ हिम, कोच की गाइडेंस से, उसके प्रोजेक्ट पे काम करने से और उसके हर सिखाने पे अगर चलता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो 100x होगी, 100x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू वर्क ऑन योर ओन इट विल टेक मे बी 10 years और मे बी मोर, और सारी चीजें आप सीख भी नहीं पाओगे। लेकिन कोच जो चीज सिखाता है आपको, कोच की ट्रेनिंग से ये रिजल्ट बड़ी तेजी से जो है अचीव होगा। राइट? यस यस यस, बहुत ही बढ़िया आपने, हालांकि ये बहुत ही लोगों के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन है, तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बहुत ही खूबसूरती से बताया आपने। तो चलिए सर, हम कुछ और भी सवाल बचते हैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, और डेफिनेटली आप उनका आंसर करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्सनालिटी का जो एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, उसके कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप बता पाए, क्या है कंपोनेंट्स? यस। थोड़ा सा let us think here. ओके, तो आपका कहना यह है कि की कंपोनेंट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या क्या हैं, राइट? सबसे पहले जो कंपोनेंट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं वो है डिसिप्लिन, जिसका हम थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि कौन से कीज जो हैं की कंपोनेंट को देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप कोई भी चीज एक सिस्टम से करते हो, डिसिप्लिन इज नथिंग बट अ सिस्टम।
सिस्टम से करते हो और रेगुलर करते हो, रुके बगैर करते हो, पूरे ध्यान से, पूरे इरादे से, तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। एक स्ट्रॉन्ग लाइन बनती जाती है। आप जो है एक लकीर खींचते हो कि मुझे इस लकीर के हिसाब से चलना है। डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन अपॉन विच सक्सेसफुल पीपल आर बिल्ट। और वो जिस तरह वो बिल्ट हैं उसी तरह वो अपना एम्पायर भी क्रिएट करते हैं, और वो सारी चीजें होती है डिसिप्लिन की वजह से। एनकरेज करने वाला कथन ये है कि डिसिप्लिन एक्चुअली एक डेली कमिटमेंट है जो आपके गोल्स को प्रायोरिटाइज करके कंसिस्टेंट एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपकी स्ट्रेंथ अपने डिसिप्लिन को एक गाइडिंग फोर्स की तरह सोचें जो आपको फोकस्ड और अकाउंटेबल बनाता जाता है। डिसिप्लिन से अच्छी रूटीन से जो है हैबिट बनती है। यू आर बिकम हु यू आर टुडे। आप जो बने हो आज वो सिर्फ आपके हैबिट की वजह से बने हो। डिसिप्लिन हेल्प्स यू ट्रेन योर ओन माइंड एंड योर बॉडी। अगर आपको एक अच्छा शरीर चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वो डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा। इट एनेबल्स अस टू अचीव आवर गोल के लिए अचीव करने के लिए भी आप क्या करेंगे? आप उसको सिस्टमैटिकली काम करेंगे। यू अचीव ग्रेटनेस, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, एंड फाइनली यू गो एंड बिकम अ लीडर। इतनी सारी चीजें आपको डिटर्मिनेशन मिलती है। दूसरी की कंपोनेंट जो है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जो है फॉर्मली डिसाइडेड होता है। डिटर्मिनेशन कठिन स्थिति के बावजूद किसी भी काम को करने का और जीतने का संकल्प, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय। ओके, डिटर्मिनेशन जो है वो कभी न बदलने वाला एक निश्चय। रास्ते में चलते हैं, रास्ते में आप जो चलते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं, उससे ऑब्स्टिकल आए, उस ऑब्स्टिकल को भी आप हरा के आगे चलेंगे। पर बिल्कुल परसिस्टेंट बने रहना और अपना गोल अचीव करना, ये स्ट्रॉन्ग मकसद एक गोल हासिल करने के लिए होता है। राइट? With hard work and determination, you will be able to finish all your tasks systematically. Next आता है dedication, willingness to give your mind time and energy to something because you feel it is important. Dedication में ये होता है कि क्योंकि आप उसकी importance समझते हैं, और importance समझने की वजह से आप उसको छोड़ते नहीं हैं, उसमें डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। What are the benefits of dedication? आप सोचेंगे कि डेडिकेशन क्यों, इसके क्या फायदे हैं? You will be more successful in life. आप डेडिकेटेडली, डिटरमाइंड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से करते हैं तो आप पूरी तरह कामयाब होंगे। ओके, you will be able to achieve more goals faster. You will have more focus and motivation. You will do not give up anything. आप पूरी तरह जब भी कोई काम हाथ में लिया, आप उसको पूरी तरह नॉट गिव अप की तरीके से उसको गिव अप नहीं करेंगे और उसको करते जाएंगे। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है फोकस। क्या मैं एक स्टोरी के जरिए आपको ये फोकस बता सकता हूँ? Yes, please go ahead. Right. You get what you focus on. So focus on what you want. अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है जो चीज़ पे आप फोकस करते हो, तो इट इज़ बेहतर कि आप फोकस करते जाएं। आज हम एक बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली जिंदगी जी रहे हैं। आप बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप कुछ भी करते हैं तो उसमें फोकस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। खास करके मीडिया जो है हमारे बीच में आ गया है, ये बिल्कुल भी हमें फोकस करने नहीं देता। कामयाब होना ज़रा मुश्किल सा हो गया है आज के दौर में। फोकस जो है आपको प्रोक्रास्टिनेशन को बगैर काम करने को अलाउ करता है। जब तक आपको जो है काम पूरा खत्म नहीं करते हैं,
आपका अटेंशन एफर्ट्स मेंटेन रखने के लिए बना के रखना पड़ता है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ये है कि फोकस क्यों लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा एग्जाम्पल की स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक लड़का था जो अपने गोल को पाने के लिए बहुत ही फोकस्ड था। इस फोकस्ड के दौरान उसने अपने गोल में कामयाबी पाने के लिए अपने वीकनेस को, लोग जो है अपने आप को अक्सर बोलते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है, मेरी भाषा अच्छी नहीं है, तो ये लड़का जो है अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाने चला था। किस तरह इस्तेमाल करता है पहले ये देखते हैं, और वो किस तरह अपने आप को ताकत बनाता है। इस 12 साल के लड़के को 12 साल के लड़के ने कराटे सीखने का, जूडो कराटे सीखने का मन बना लिया। इसके बावजूद इसकी कमजोरी क्या थी सुनिए। इसके बावजूद कि उसका एक कार में एक्सीडेंट हो गया था, उसने अपने बायां हाथ खो दिया था। He did not have his left hand. इस लड़के का जूडो मास्टर जो है एक जापानीज सीनियर था, बुढ़ा आदमी जैसा, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस था। और उसने कहा, उसके पास जब ये गया लड़का, तो वो सोच में पड़ गया कि ये बगैर हाथ के जूडो कैसे खेलेगा। लेकिन फिर भी उसने पूछा उसको, कितनी शिद्दत से तुम ये चीजें करना चाहते हो। उसने अपनी शिद्दत बताई, प्रूव किया कि यस ही कैन डू इट। लड़का काफी अच्छी तरह सीख रहा था, उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, अच्छी तरह सीखने लगा। उसके बावजूद भी उसके लिए ये समझ से बाहर था कि उसका मास्टर जो है रोज उसको एक ही डाव सिखाता था, एक ही डाव। तो उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने पूछा कि मास्टर, अब क्योंकि मैं अच्छी तरह सीख रहा हूं, कि क्या मैं दूसरे डाव नहीं सीख सकता। उससे लड़के को समझ में नहीं आया कि उसने क्या पूछा और क्या नहीं पूछा। और लेकिन मास्टर ने कहा कि तुम यही डाव अच्छी तरह करते हो और तुमको यही प्रैक्टिस करना चाहिए। लड़के को बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि करना चाहिए तो करना चाहिए, क्योंकि मास्टर ने उसको बताया है। तो उसने उसको जारी रखा, ट्रेनिंग उसकी जारी रखी। कुछ महीने बाद मास्टर जो है उस लड़के को पहले टूर्नामेंट में खेलने के लिए लेके गया। मास्टर को ताजुब हुआ इसलिए कि ये लड़का जो है बड़ी आसानी से एक मैच जीत गया, और उसके तुरंत बाद जो है दूसरा मैच था वो भी जीत गया। तीसरा मैच अब बड़ा मुश्किल वाला था, टूर्नामेंट था वो। उसका एक अपोनेंट जो है इम्पेशेंट हो जा रहा था, और वो कुछ ऐसा दाव खेला जिससे लड़के को चांस मिला, और उसने अपना वही दाव खेला, और उसको उससे इससे पहले कि मालूम पड़ जाता वो जीत गया था। अब आप सोचे होंगे कि मैं इतनी जल्दी जीत की कहानी बता रहा हूँ आपको, तो आप देखिए क्या होता है आगे। मास्टर को खुशी हुई और ताज्जुब भी। अब ये लड़का जो है फाइनल में पहुंच गया था। अब आप फाइनल में देखिए कि ये लड़का क्या करता है फाइनल में। फाइनल में उसने मैच जब शुरू हुआ, इस बार उसका मुकाबला जो है एक बड़े फाइटर से था। बड़ा फाइटर। मैच शुरू हुआ, टफ मैच चल रहा था। रेफरी ने सोचा कि ये लड़का पिट जाएगा, बहुत बुरी तरह पिट जाने वाला है, इसलिए वो मैच रोकने ही जा रहा था। लेकिन उसी वक्त जो है उसके मास्टर ने कहा, नहीं, मैच चलने दो, मैच चलते रहने दो, लेट हिम गेट बीटन, नो प्रॉब्लम। उसको मार पड़ती है तो मार पड़ने दो, हारता है तो हारने दो, लेकिन मैच रोकेंगे नहीं। ये लड़का जो है हारने वालों में से था नहीं वैसे, क्योंकि उसने जिद पकड़ी थी कि उसको सक्सेस हासिल करनी ही है। खेल चल रहा था और अचानक बड़े प्लेयर ने एक क्रिटिकल चाल चली। उसी वक्त लड़के को फिर चांस मिला और उसने अपना फेवरेट वार किया, और नतीजा वही निकला, लड़का जीत गया। लड़का बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, मास्टर से पूछने लगा। खेल खत्म हुआ, वो लौट के मास्टर के पास आया कि मैं सिर्फ एक ही मूव सीखा हूं, और एक ही मूव से मैं हर टूर्नामेंट, हर मैच जीतता जा रहा हूं, ये कैसे हो रहा है। मास्टर ने कहा, तुमने टूर्नामेंट जीते जरूर हैं, उसकी वजह जो है, दो वजह है।
बहुत ज़्यादा वजह नहीं है और मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूँगा। इसके सिर्फ 2 वजह है। पहली वजह एक कि जो मूव तुम सीखे हो वो सबसे मुश्किल मूव है, सबसे मुश्किल मूव। तुमने ये इतनी अच्छी मास्टरी की है कि अच्छा खिलाड़ी भी इसको इतनी बार प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि जिसके पास 2 हाथ होते हैं, ओके, तो वो तरीके के अलग अलग टेक्निक सारी प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक ही दाव पे वो प्रैक्टिस नहीं करता है। और दूसरी बात, उस मूव को रखने, ओके, उस मूव को रखने का डिफेंस था कि वो तुम्हारा लेफ्ट हाथ जो है पकड़ पाता। उस मूव को कामयाब करने के लिए, तुमको हराने के लिए तुम्हारा लेफ्ट हाथ होना जरूरी था। उसके हाथ में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तुम्हारा लेफ्ट हाथ नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो तुम्हारी ताकत बन गई। हम सब सोचते हैं कि हमारी ये कमजोरी है, हमारी वो कमजोरी है। हमने आप को ब्लेम करते रहते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं और हम कॉन्फिडेंस से, डेडिकेशन से खेलते ही नहीं। तो ये मुश्किल हो जाती है हमारे साथ में। इसलिए हम सिर्फ उस पे फोकस करना चाहिए जो उस वक्त हमें इम्पोर्टेंट लगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं मैं, लेकिन आप सोचिए कि इसका एंड रिजल्ट कितना खूबसूरत निकलेगा। आपका फोकस जो है आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। रिमेंबर, एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। जब आपकी किसी चीज पे फोकस करते हैं उसी चीज की ग्रोथ होती है। किसी भी चीज पे, मान लीजिए आप डंबल लेकर के ऐसे ऐसे करते रह गए तो यहाँ ग्रोथ होता है ना, बस उसी तरह ये समझना बहुत ही जरूरी है कि फोकस्ड आखिर जरूरी क्यों है। ये बात समझ गए तो आप जो है, ये बात समझ गए तो आप जो है वेपन की तरह जो है अपने आप को एक एडवांटेज मिलेगा। ये बात समझ गए तो आप अपने आप को एक वेपन बना के उसका एडवांटेज उठा के उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। मैं उसके फायदे आपको बताऊंगा फटाफट। ये हेल्प जो है इट हेल्प्स यू चेंज योर लाइफ। आप सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने की सोचें। जब आप आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं, आपकी जिंदगी जो है बेहतरी की ओर चल पड़ती है। जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को फोकस करते हैं उतनी ही आप अपनी जिंदगी को बदलते हैं। अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। इस लड़के ने भी अपनी ड्रीम्स था कि उसको फोकस था कि उसकी जिंदगी उसको बदलनी चाहिए। इट गिव्स द एबिलिटी टू चूज द अपॉर्चुनिटी। फोकस आपको आपकी अपॉर्चुनिटी चूज करने का मौका देती है। फोकस अल्टीमेटली आपको एक रास्ता दिखा देती है जिसका आपको पता ही नहीं होता। बड़ी अपॉर्चुनिटीज की तरह आपके पास जो है आने लगती है छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी। आप फोकस की वजह से, आपके फोकस की वजह से जो है आप सही वाली अपने लिए ढूंढ लेते हैं, सही रास्ता। जब हम फोकस नहीं होते हैं हम पॉसिबिलिटीज को भी देख नहीं पाते। कई बार अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती है और हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते और फिर हम रोते हैं क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। ऐसा नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिलती। तो अब सबको जो है आपको अपनी जिंदगी की और आती हुई पॉसिबिलिटीज को देखते रहना पड़ेगा, तब आप अपनी नए दरवाजे खोल पाएंगे। इस स्टोरी का पात्र अपने शरीर के प्रॉब्लम्स के बावजूद वो फोकस था अपने लिए एक राह ढूंढने में, जिसकी वजह से वो एक जूडो चैंपियन बना। फोकस आपका एक और चीज करता है, वो है फोकस एक्सपांड्स योर नॉलेज। आपका फोकस आपको इंटेलिजेंस और नॉलेज पर बढ़ाने में बहुत बुरी तरह मदद करता है। आपकी शुरुआत तो कीजिए, आपका नॉलेज ग्रो होता जाएगा। नई चीजों को सीखने हर प्रयास कीजिए डिफरेंट दिशाओं में। लर्निंग को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी बना के रखिए। रास्ते में ऑब्स्टेकल मिलेगी
और आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। लड़के ने एक्सीडेंट में अपना हाथ खो दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जो है कुछ नया सीखना चाहा, जुड़ो का पैशन मिला उसको। उसने अपने एक ही मूव पे डाउट तो हुआ, उसने अपने गुरु पे यकीन किया और चैंपियन जो है वो बन गया। और यही होता है कि गुरु, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है, और वो आज उसने जो हासिल किया वो गुरु की वजह से हासिल किया। हालांकि उसके जहन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो कोई एक डाउ पे प्रैक्टिस करेगा और इतना बड़ा चैंपियन बनेगा। आपके अंदर बहुत से डाउट्स जो है आवाज देंगे, डिस्ट्रैक्शन भी राह भटकाने के लिए आएंगे। उन सब को भूल जाना होगा, अपने पैशन की ओर जो है, अपनी बुलंदी की ओर चलना पड़ेगा, आपको राह पकड़नी पड़ेगी। इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स। आप कितनी बुलंदी पे पहुंचेंगे वो आपका फोकस तय करेगा। क्योंकि मैं फोकस में ज्यादा टाइम ले रहा हूं, इसका वजह यह है कि फोकस के बगैर कुछ नहीं होता। आपको पता है कि अर्जुन ने भी जब अपना धनुष चलाया था पानी में देख के, am I right? मैं सही स्टोरी बता रहा हूँ? यस बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हाँ, तो सिर्फ पानी में देखे मछली की आंख को जो उसने भेदा था, वो जो है वो सिर्फ फोकस की वजह से हुआ। कुछ अचीव करने के लिए जब आप अपने फोकस को ले आएंगे, ओके, कुछ अचीव करने के लिए आप अपने फोकस को ले आएंगे, तभी जो है कुछ अचीव होगा। वरना आप यूं ही जो है यूजलेस अपना वक्त और एनर्जी जाया करोगे। अगर इस लड़के ने एक्सीडेंट में अपने दायां हाथ खोने पे मायूस हो गया होता, अपने आप को किसी कमरे में बंद कर दिया होता या आत्महत्या कर ली होती, तो आप सोचिए कि कभी भी अपने गोल को हासिल नहीं कर पाता, राइट? उसने अपने सिंगल मूव पे यकीन किया, जिसको उसने हर जो प्रैक्टिस किया, और आखिर में वो एक बड़ा मुकाम हासिल कर गया। जिंदगी वो है, एक कैमरे की तरह है, जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, उस पे फोकस किया और कैप्चर भी कर लिया। अगर आपको अपने टारगेट पे पहुंचना है, अगर आपको अपने मुकाम पे पहुंचना है, तो फोकस को लेकर के आइए और उसको अचीव करने तक उस पर डिस्ट्रैक्शन के बगैर काम कीजिए। ये है मेरी फोकस की कहानी और ये है मेरी की एलिमेंट्स। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब कर चुके हैं, और एक सवाल और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस का भी कुछ रोल होता है, जो मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसकी कुछ टेक्निक्स अगर आप बता पाएं। डेफिनेटली देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, हमने अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम किया तो अपनी सेल्फ एस्टीम पे जो है ट्रस्ट करेंगे। अपनी सेल्फ एस्टीम मेन चीज क्या होती है अपने अंदर, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि शुरुआत में जब मैंने सेल्स का काम किया था कि मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा था, और क्योंकि फिर मुझे समझ में आया, किसी ने समझाया कि सेल्फ एस्टीम पे अपने काम करो। मैंने कहा सेल्फ एस्टीम है क्या, किस तरह इस पे काम किया जाए? तो सेल्फ एस्टीम ऐसा है कि लोग आपके बारे में जो समझ रहे हैं, समझने दो, लेकिन आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अपने आप को क्या समझते हो? सेल्फ एस्टीम एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज है जिससे आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बदलते हो, अपने आप के बारे में अगर आप कहते हो कि मैं एक काम करने के काबिल हूं, ओके, और मैं ये कर सकता हूं, किसी से बात करनी है मैं बात कर सकता हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं एक्सट्रोवर्ट हूं, उसका कोई मलाल नहीं है, मैं डरूंगा नहीं। अगर आपको सेल्स करनी है, मान लीजिए आपका कस्टमर जो है ऊपर 5वें माले पे खड़ा है, ओके, तो आप नीचे से चिल्ला रहे हैं, उसको बता रहे हैं, क्या आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े रह करके 5वें माले पे सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
या तो आपको 5वें माले पे जाना पड़ेगा या उसको नीचे आना पड़ेगा। आपको आप में वो बात तासुरात होने चाहिए कि या ये परमिशन ले लें कि आप ऊपर चले जाएं या उसको नीचे बुला लें। If you have confidence, you will be able to bring him down, or you will be able to go up to his flat and you set a meeting there. आप वहाँ पे मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे और जो है अपना सेल, अपना गोल हासिल कर लेंगे। अदरवाइज नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए ही आज लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कोई भी मुकाम, आप जहाँ पे हैं, मैं जहाँ पे हूँ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस and nothing else, right? हाँ, इसके साथ में थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए। बिल्कुल, Yes, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टेक्निक है, आपके पास बात करने की अदा है और आपके पास वो लीडरशिप है, तो डेफिनेटली आप नॉलेज हासिल कर लेते हैं। और जब नॉलेज हासिल कर लेते हैं तो सारी चीजें बनती है। और एक चीज बनती है इसके साथ में, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। उस एटीट्यूड के बगैर, अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड है आपके पास, नेगेटिव एटीट्यूड है आपके पास, तो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आप उसके ऊपर काम करेंगे। आप कभी भी ये नहीं दिखाएंगे अपनी आंखों में कि मैं डर गया हूँ, मैं पीछे हटने वाला हूँ। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए और बात करती जाइए, कोशिश करती जाइए और आप वो कर पाएंगे पूरी तरह। आपको एक माइंडसेट बनाते जाना पड़ेगा आपको और उसके आगे चलते रहना पड़ेगा। यस, बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हमने बात किया। और इसके मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, तो आपको बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। और डेफिनेटली मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सवालों को, अपने क्वेश्चंस को, जो भी आपको समझ में आता है, जितना भी समझ में आता है, आप सारा सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए और हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, वहाँ पे आंसर करेंगे हम आपको। और हम एक कलेक्टिवली एक नया वीडियो बनाएंगे, लेकर आएंगे। मैं आज के हमारे जो कोच मेंटर जॉन डोरो जी हैं, इनको दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हमारे साथ बैठें और आपको उन सवालों के जवाब दें। और जॉन डोरो जी, मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल के हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए और हमारी ऑडियंस को आपने इतना सारा वैल्यू दिया। और आप देते भी रहते हैं, आपके और बहुत सारे सेशन भी चलते रहते हैं, मैंने देखा है। और आप ऑफलाइन भी लोगों को सिखाते रहते हैं। तो आपकी जो ये देने की भावना है, जो फीलिंग है, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और आप जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो नई नई टेक्निक आपने पेड प्रोग्राम में जो आप सिखाते हैं, जो आपके पेड प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे जो आप सिखाते हैं और जिनको सीख के आपने बहुत सारा टेस्टिमोनियल मुझसे शेयर किया था। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जॉन डोरो जी का जब वेबिनार होता है तो आप उस वेबिनार में जरूर आइए। कुछ वेबिनार, कुछ प्रोग्राम फ्री होता है, वहाँ पे आएंगे तो आपको प्रॉपर जो है 1.5 घंटे 2 घंटे का एक सेशन मिलता है, स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ पे आइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप जॉन डोरो जी के साथ पेड प्रोग्राम में कैसे जुड़ सकते हैं, जो कि 3 महीने 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, ताकि आप वहाँ पे 1-to-1 मेंटरिंग आप ले पाए इनसे। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन जो वैल्यू आपको मिलेगी वहाँ पे, वो आज आप जो भी हैं वो आप बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, आप बिल्कुल बदल जाने वाले हैं। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है वो प्रोग्राम लेने के बाद, जो पेड प्रोग्राम होता है। तो जॉन डोरो जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपको दिल से। एक फाइनल नोट अगर आप अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, फिर हम सेशन कंप्लीट करेंगे। जी जरूर, थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि एक चीज करिए अपने लिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं,
तो यू हैव टू डू वन थिंग। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, जो भी हैं, लेकिन अपने आप को ये एक गिफ्ट ज़रूर दीजिए कि आप कंगाली से बाहर निकलिए और ज़िंदगी का वो मुकाम हासिल कीजिए जो मैंने 2 भाइयों की स्टोरी सुनाई थी। जो छोटा भाई जो है, छोटा लड़का जो है, वो उसने भी सारी बुराइयां देखी, सारे इल फीलिंग्स देखे अपने पिताजी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, सारा कुछ, लेकिन उसने चुना एक अपना रास्ता कि मुझे उन जैसा नहीं बनना है, मुझे वो बनना है जो मैं चाहता हूँ। मैं अपना रास्ता खुद डिज़ाइन करूँगा। अब इस रास्ते को डिज़ाइन करने का तरीका मैं आपको एक चीज़ में पिरो के बताता हूँ, और वो ये है साहब कि मेंटल टफनेस डेवलप कीजिए। मेंटल टफनेस ये डेफिनेटली हम अब हमारी ट्रेनिंग में सिखाते हैं, और ये एक बार जो आपका मेंटल टफनेस हो गया तो आपकी जिंदगी, पूरी मुकम्मल जिंदगी जो है वो सेट हो गई। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, एम्ब्रेस सेल्फ कंपैशन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कीप बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, अपना ध्यान रखिए, अपने आप से ध्यान नहीं हटाना, अपने आप पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों से अच्छे कनेक्शन बनाइए और अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए ज़बरदस्त गोल सेट कीजिए और उनको परसू कीजिए। और देखिए कि आप अगर इतना कर लेते हैं अपने लिए तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जॉन डोरो जी। और दोस्तों, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए इसके बारे में। और एक बात और जो मैं बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अगला एपिसोड आएगा वो आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा और आपको अलर्ट किया जाएगा।